स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। यानी कि वर्ड प्रोसेसर क्या है और उसके 5 विशेषताओं को लिखना है और उसके पांचों विशेषताओं को एक एक करके एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, उसका आंसर देख लेते हैं और साथ में उसका हिंदी भी। तो हम इसका इंग्लिश जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज a word processing application that allows you to create a variety of documents, including letters, resume, paragraph, composing and more। इसका हिंदी भी देख लेते हैं। तो इससे हिंदी हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो आपको पत्र, रिज्यूम, पैराग्राफ, कंपोजिंग आदि सहित कई तरह के डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक टूल है जिसकी बड़ी संख्या में पहले और आज के नए वर्जन उपलब्ध हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 5 एमएस वर्ड के 5 विशेषताओं को लिखना है और 5 विशेषताओं को पहले लिस्ट बनाना है, उसके बाद उसका हर एक करके एक्सप्लेनेशन देना है, मतलब कि उसके पूरे बारे में बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर तो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। तो पहला हमारा है चेंजिंग केस, दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस, तीसरा है इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल, चौथा है ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग चेकिंग है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, और पांचवा है इरेजर टूल। एक एक करके अब हम सबका देखते हैं। तो हमारा पहला है चेंजिंग केस। चलिए तो अब चेंजिंग केस के बारे में जान लेते हैं। So there are many keys used in MS Word which facilitates a user to change the case of the selected text like uppercase and lowercase, टोंगल केस, सेंटेंस केस एंड टाइटल केस। अब हम इसका हिंदी भी आपको बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई तरह के केस एंड कमांड होते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टोंगल केस एवं टाइटल या कैपिटलाइजेशन, ईच वर्ड केस इत्यादि होते हैं। अब हमारा दूसरा है लिस्ट में फाइंड एंड रिप्लेस। तो अब इसका हम लोग इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जान लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और हम पांचों का इंग्लिश और हिंदी दोनों बताएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारा दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। वर्ड कैन ऑटोमेटिकली सर्च वर्ड्स on your document using the find feature, and it allows you to quickly change words or pairings using replace। Here are the steps। इसका हिंदी हो जाएगा कि वर्ड स्वचालित रूप से फाइंड फीचर का उपयोग करके आपके डॉक्यूमेंट पर शब्दों को खोज सकता है। डॉक्यूमेंट पर शब्दों को खोज सकता है या आपको रिप्लेस फीचर का उपयोग करके शब्दों या वाक्यांशों को शीघ्रता से बदलने की अनुमति भी देता है। तीसरा हमारा है इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल। तो अब उसका इंग्लिश एंड हिंदी देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा है insert and draw table का हो जाएगा। टेबल इज अ rectangle box with rows and columns crossing to each other। This crossing of row and column makes a cell what is used to keep or insert value in a systematic way। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि टेबल एक चौकर बॉक्स में होता है जो कॉलम एवं रो से बना होता है।
कॉलम वर्टिकल लाइन में होते हैं एवं रो वर्ज हॉरिजॉन्टल लाइन में। रो और कॉलम के क्रॉसिंग से एक सेल बनता है जो टेबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम टेक्स्ट की भांति फॉर्मेट कर सकते हैं। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी, आप जब भी कोई टेबल या फिर रिजल्ट बनाते हैं उसमें आपको ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि एक्सेल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब हमारा इंग्लिश हो जाएगा। विथ द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन इरेजर द रो or column border of a table when table is already created and a cursor exit within the table. Then go to Format tab, select Eraser tool and you need to click a line of the tool. Draw and release the click that line will be erased. इसका हिंदी हो जाएगा कि इस टूल की मदद से हम टेबल के किसी रो या कॉलम या टेबल बॉर्डर को हटा सकते हैं जब टेबल पहले से बनी हो और कर्सर टेबल के अंदर हो। फिर फॉर्मेट टैब पर जाकर इरेजर टूल सेलेक्ट करें और आपको जो लाइन हटानी है उस पर क्लिक करके छोड़ देना होगा, तो वो उस पर हट जाएगा खुद ही। तो अब 5 नंबर हमारा टॉपिक है ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग चेकिंग। तो उसका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जान लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 5 नंबर का हमारा इंग्लिश हो जाएगा। ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स कैन चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। यू कैन चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर all at once by running the spelling and grammar check, or you can check spelling and grammar automatically and make correction intention as you work. You can also turn the automatic spelling and grammar off if you did like। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि सभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में स्पेलिंग ग्रामर की जांच करते हैं। आप स्पेलिंग और ग्रामर की जांच चेक कर सकते हैं। आप स्वतः स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं और अपने काम के अनुसार सुधार भी सकते हैं। यदि आप चाहें तो द ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर को बंद भी कर सकते हैं। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को जांच भी कर सकते हैं और ये खुद चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। मैंने आपको वर्ड प्रोसेसर भी बता दिया है, लिस्ट भी मैंने बताया एंड उसका हर एक का एग्जाम एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का हिंदी हो जाएगा किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के चरणों की व्याख्या को लेकर। चरणों का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप आपको आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं वही इस क्वेश्चन में बताया। आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का यू कैन प्रिंट an active document using the print option of Microsoft Office Word and share your work offline. Here we see the steps. इसका हिंदी हम आपको बता देते हैं। प्रिंट करके डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कहीं भी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड एंड शेयर योर वर्क ऑफलाइन, मतलब कि आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं एमएस वर्ड के द्वारा और कोई भी ऑफलाइन आप कार्य कर सकते हैं। तो इसका चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा कि सेलेक्ट द फाइल। हमारा पहला स्टेप है सेलेक्ट द फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, सेलेक्ट प्रिंट टू ओपन प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स।
तो इसका हिंदी हो जाएगा कि फाइल टैब सेलेक्ट करें, बैक स्टेज व्यू दिखाई देगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए प्रिंट सेलेक्ट करें। हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा कि चूज हाउ मैनी कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू नीड एंड क्लिक ऑन द printer you wish to use. Choose the printer already installed on your computer. इसका हिंदी हो जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट को कितनी प्रतियों की आवश्यकता है और चुनें और उस प्रिंट पर क्लिक करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। आप डॉक्यूमेंट पर पहले से इंस्टॉल किया गया प्रिंट चुनें। अब हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। तीसरा स्टेप है हमारा कि चूज प्रिंटिंग फीचर ऑल पेज और ओनली क्रिएटन पेज। यू कैन ऑल्सो चेंज द orientation and size. Write a preview of your print document will look like a click on print button. इसका हिंदी हो जाएगा सभी पेजेस या केवल कुछ पेजों को चुनें। आप कागज के ओरिएंटेशन एवं आकार को भी बदल सकते हैं कि आपको किस साइज में पेपर चाहिए, चौड़ा में चाहिए, चौड़ाई में चाहिए या लंबाई में चाहिए। तो आप इस आकार को भी बदल सकते हैं। आप यह भी देखेंगे कि दाईं और आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाना है एंड प्रिंट बटन पर क्लिक कर दे तो आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया है वो तुरंत निकल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट पेज एंड टेक्स्ट बॉर्डर इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका हिंदी हो जाएगा कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज और टेक्स्ट बॉर्डर कैसे बनाए। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू अप्लाई अ पेज बॉर्डर टेक्स्ट बॉर्डर डू द फॉलोइंग। उसके बाद देखते हैं कि सेलेक्ट द टेक्स्ट और पैराग्राफ इन विच यू वांट टू अप्लाई बॉर्डर। इग्नोर इफ यू वांट टू अप्लाई पेज बॉर्डर। Go to page layout tab, select page borders, then border and shading dialog box will appear. In this choose page border tab for page borders, tab for text or paragraph border, select a required page borders style and click on OK button. हम इस पूरे इंग्लिश का हिंदी जान लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। उस टेक्स्ट का चयन करें जिस पर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। पेज लेआउट टैब पर जाकर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज बॉर्डर पर क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में पेज के लिए पेज बॉर्डर टैब में जाएं, फिर टेक्स्ट के लिए वर्ड्स टैब का चयन करें, फिर आवश्यक पेज बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें। आपको मैंने इस पूरे इंग्लिश का हिंदी भी बता दिया। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताया। वीडियो में अब हम कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।